हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर। ओके, हाँ सर बोलिए। तो पहला था मैंने कलेक्शन बता दिया। अब मैं बोला कि जिस लीफ को आप वहां से कलेक्ट किए हैं, चांसेस है कि इस लीफ में क्या होंगे। जैसे आप अपनी शर्ट को आप बैग में रखो, तोड़ मोड़ के, मतलब ऐसे बैग में रखो। उसमें जब आप बैग में रखोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स आ जाएंगे, उसमें फोल्डिंग्स के साथ साथ जो है रिंकल्स वगैरह वो भी आ जाएगा। ठीक है, फोल्डिंग्स आ जाएगा, रिंकल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसी तरह से लीफ में भी फोल्डिंग्स आ जाएंगे। फोल्डिंग आप समझते हैं ना, वो मार्जिन वगैरह जो है ना वो मोल्ड हो जाएगा, मतलब आप कहेंगे टर्न हो जाएगा। तो उसी चीज के लिए जो है यहाँ पे हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्लेट प्रेस। उसको हम प्लेट प्रेस कहते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ इस फोल्डिंग का मतलब और एक बार समझा दीजिए सर। फोल्डिंग का मतलब हुआ, अब तो यार मैं वीडियो में इस समय जो है मतलब इसका मतलब डेस्कटॉप का कैमरा नहीं है। फोल्डिंग आप ऐसे समझो, अब मैं आपको कैसे समझूं, ये देखिए आप, जैसे ये लीफ है, ये वाला लीफ, अब मैं इस लीफ का जो है, ये देखो इस लीफ का मैं अब ऐसे बना लूं, सपोज ऐसे। ये देखो आप, इसका ऊपर का टिप जो है ये मैंने कहां लगाया, ऊपर का टिप मैंने फोल्ड किया अंदर की ओर आ गया। बात समझ में आ रही है? यानी ये मतलब रोटेट हो जाएगा अंदर की ओर, जिसको आप रेंकल्स या फोल्डिंग्स सर बेंच सर। हाँ, एक सर किस्म का बेंच एक किस्म के बेंडिंग आ जाएंगे। हाँ, वो भी आप अभी सिंपली याद रखेंगे कि इसमें बेंडिंग्स आ जाएंगे, बैंड्स आ जाएंगे, इसमें बैंड्स आ जाएंगे, किसमें, लीफ में बैंड्स आ जाएंगे। उन्हीं बैंड्स को जैसे हमारी कपड़ों पे आता है, हमारी कपड़ों पे जो रेंकल्स, जब हम कपड़ों को धोते हैं, धोने के बाद हम प्रेस क्यों करते हैं, ताकि वो बैंड वगैरह जो है वो निकल जाए, वो जो भी मतलब उसमें फोल्डिंग आई होती है वो रेंकल्स वो। इसी तरह से यहाँ पे भी लीफ में भी कुछ मतलब वो किस्म का आया होगा, उसको रिमूव करने के लिए हम प्लांट प्रेस का यूज करते हैं। और प्लांट प्रेस का जब हम यूज करेंगे तो दूसरा स्टेप जो आएगा उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप को हम कहेंगे इट इज नोन एज प्रेसिंग। प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, प्रेसिंग। अब प्लांट प्रेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लांट प्रेस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, लाइक दिस वे। ये इस तरह से प्लांट प्रेस होता है। इसके दो, आप समझो दो चैम्बर्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया। ठीक है, तो बीच में ये ऐसे एम्प्टी होता है। तो जो हमें हमारे पास प्लांट स्पेसिमेन जो भी होता है, हमारे पास जो भी प्लांट स्पेसिमेन होता है, जैसे लीफ वगैरह आ गया, हम उस प्लांट स्पेसिमेन को यहाँ पे बीच में डालते हैं। जो भी हमारे पास प्लांट स्पेसिमेन होगा, हम इस दो, ये जो दो है ना, दो ब्लॉक्स, हम दो ब्लॉक्स के दरमियान जो है उस प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लीफ रखा, ऐसे इनके बीच में घुसा देते हैं। जब इनके बीच में वो आ जाता है, फिर उसके बाद दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, तो उस तरह से जो है उसमें जो भी फोल्डिंग्स वगैरह होती है, जो भी मतलब रेंकल्स वगैरह होते हैं, वो दूर हो जाता है। यानी वो बिल्कुल उसी शेप में आता है जिस शेप में वो पहले से था। तो ये दूसरा स्टेप है इसका, इसको हम यहाँ पे प्लेट प्रेस कहते हैं, और प्रोसेस को हम प्रेसिंग कहते हैं। इन स्टेप नंबर सेकंड जो है, स्टेप नंबर सेकंड, इट इज प्रेसिंग। प्रोसेस को हम यहाँ पे प्रेसिंग कहेंगे, और ये करेंगे हम ये प्रेसिंग विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज प्लेट प्रेस। दिस वाज सेकंड मतलब स्टेप यहाँ पे। तो हम पहले इसमें हम एक और चीज भी करते हैं, हमारे पास जो भी मतलब ये लीफ वगैरह है, हम सबसे पहले उस लीफ को किस में रखेंगे, सबसे पहले हम उसको न्यूज़पेपर में रखेंगे। न्यूज़पेपर जो भी होगा ना, मतलब पुराना वगैरह, ठीक है, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स वगैरह होते हैं उन पे रखेंगे, ताकि पहले उनको सेपरेट करेंगे अच्छे से। उनको पहले हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, जो भी उनमें कुछ मतलब वो फोल्डिंग्स आए होंगे उनको हाथ से पहले जो है ठीक करेंगे, उसके बाद प्रेस में रखेंगे, प्लांट प्रेस में, ताकि वो परमानेंटली जो है वहां से रिमूव हो जाएगा। तो दिस वाज सेकंड स्टेप ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन। ये वाला पॉइंट समझ में आया, प्रेसिंग क्या होता है? यस सर। तो अगर इंशाल्लाह जो है जब कॉलेज में होगा तो ये वाला मैं वहां पे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा।
यानी प्रैक्टिकली का मतलब ये चीज होता है कि Okay, हम आपको sir. सामने से दिखाएंगे वहां पे बना के कि कैसे हम हर्बेरियम बनाते हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी मच इजी। तो मतलब ये हम आपको, या अगर मुझे लगा तो अगर मुझे लगा मैं आज ही वीडियो में ही जो है मतलब उससे मोबाइल से जो है 1-2 मिनट का वो बना देता हूँ शॉर्ट्स में, तो वो मैं आपको सेंड करूंगा ताकि आपको पता चलेगा इसमें होता क्या है। तो ये दूसरा स्टेप था। और तीसरा स्टेप जो इसमें है, तीसरा स्टेप, दैट इज उसको हम कहते हैं ड्राइंग। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज हियर ड्राइंग। ड्राइंग में हम क्या करते हैं? ड्राइंग का मतलब ये चीज होता है, आपने जो ये लीफ निकाला, आपने लीफ निकाला, आपने स्टेम निकाला, आपने फ्लावर निकाला, यू नो लीफ क्या था? लीफ एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यानी लीफ में लाइफ थी इससे पहले, तो इसमें लाइफ थी, इसका मतलब ऑलरेडी आपको पता है लिविंग सेल्स में क्या होता है, लिविंग सेल्स में वाटर होता है। अब आप स्टेम को चूज कर रहे हैं, आप लीफ को चूज कर रहे हैं, आप किसी और को चूज कर रहे हैं, बट यू नो आइदर स्टेम, लीफ और एनी अदर प्लांट, तो दे पॉजेस व्हाट? दे पॉजेस वाटर। वो वाटर को कंटेन करता है। अगर हम इस लीफ को ऐसे ही बिना मतलब सुखाए, बिना ड्राई किए, अगर हम इसको ऐसे ही एक शीट पे, एक पेपर पे रखेंगे, हर्बेरियम शीट पे रखेंगे, तो इसका मतलब ये लीफ इस हर्बेरियम शीट को गंदा करेगा, ये इसको खराब करेगा, ये इसको खराब करेगा, क्योंकि इसमें वाटर है और उसका वाटर जो है वो हर्बेरियम शीट पे आएगा। यू नो इट। अगर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, तो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट वाटर, हम उस पानी को निकालने के लिए जो है, यहां पे पानी को निकालने के लिए हम यहां पे इस हर्बेरियम शीट का, यानी इस लीफ वगैरह का जो स्पेसिमेन होगा, हम इसको ड्राई करते हैं, हम इसको सुखा देते हैं। अब आप कहेंगे सर सुखा कैसे देते हैं? ठीक है, सुखाने का मतलब जो है वो मेथड क्या है? सुखाने का सिंपल मेथड, इसका एक लेबोरेटरी मेथड भी है, आर्टिफिशियल मेथड जिसको हम कहते हैं, तो वो थोड़ा मतलब टेक्निकल है, उसमें आपको लैब वगैरह सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, वो इक्विपमेंट्स भी वहां पे होने चाहिए। तो दूसरा जो नेचुरल मेथड है, सिंपल मेथड है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे सिंपल मेथड ये है, जो आपने न्यूज़पेपर में ये लीफ रखा था, ये आ गया आपका न्यूज़पेपर, ठीक है। सपोज ये न्यूज़पेपर है, आपने इस न्यूज़पेपर में क्या रखा था? आपने न्यूज़पेपर में जो है एक लीफ को रखा था ऐसे, फिर उसके बाद प्लांट प्रेस में, ठीक है। अब ये प्रेस हो गया, उसके बाद आप इस लीफ को यहां पे अपने रूम के किसी भी कॉर्नर में, ये आपका रूम है और ये एक कॉर्नर आ गया, ठीक है। आप इस शीट को निकाल के, यानी स्पेसिमेन प्लस न्यूज़पेपर वगैरह जो भी होगा, इसको निकाल के किसी भी रूम के किसी भी कॉर्नर में रखें, ऐसे करके रूम के किसी भी कॉर्नर में रखो। खिड़कियां उस जो रूम बनेगा उसके जो विंडोज होंगे, विंडोज, ठीक है, उन विंडोज को आप खुला रखेंगे, कीप द विंडोज ओपन। उन विंडोज को आप ओपन रखेंगे, उनको आप खुला रखेंगे, विंडोज को, यानी यहां पे आप विंडोज को, खिड़कियों को खुला रखेंगे। तो जब आप खिड़कियों को खुला रखेंगे, व्हाट यू विल फाइंड दैट कि खिड़कियों को खुला रखने से क्या हो जाएगा, अंदर रूम में जो है एयर वगैरह की एंट्री होती रहेगी, रूम में एयर वगैरह की एंट्री होती रहेगी, और वो जो एयर होगा उसी एयर की हेल्प से, या उस रूम टेम्परेचर की वजह से, हम ये भी बोल सकते हैं जो एग्जैक्ट रूम में टेम्परेचर है, उस रूम टेम्परेचर से भी जो है, जो इस प्लांट स्पेसिमेन में वाटर है, जो इसमें पानी होगा, इस लीफ में, पत्ते में जो पानी होगा, वो पानी यहां से रिमूव हो जाएगा, दैट विल गेट, वो पानी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये डिपेंड सर धूप करेगा, में सुखा सकते हैं ना सर? या क्या बोल रहे हैं आप? यस। सर धूप में सुखा सकते हैं ना? नहीं, धूप में सुखाना नहीं है, उसका रीजन है, उतनी धूप में आप उसको सुखाओगे तो धूप में सुखाने से उसका जो पत्ता वगैरह होगा ना, वो डिसइंटीग्रेट होगा, वो इतना ज्यादा सूख जाएगा कि उसके फिर टुकड़े हो जाएंगे, वो फिर उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। धूप में सुखाने से खराब हो जाएगा, गैस पे रखोगे आप, किसी चीज पे गैस पे सुखाओगे, उसे खराब हो जाएगा, समझ रहे आप? हीटर पे
खराब हो जाएगा। इसका ये नेचुरल मेथड है और ये सबसे बढ़िया मेथड है। जब आप उसको 24 आवर्स, ये डिपेंड करेगा कि उसका वाटर कंटेंट कितना होगा और साइज क्या है। किसी का 24 घंटा लगता है, किसी का आपको 3 दिन लगेगा, किसी का 5 दिन लगेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप उसको रूम के अंदर रखें, किसी कॉर्नर में रखें, विंडोज को खुला रखें, ठीक है। तो उस एयर से जो है उसका वाटर, जो भी उसमें वाटर कंटेंट होगा, या हम कहेंगे जो भी उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो वहां से रिमूव हो जाएगा। दिस रिमूवल ऑफ वाटर इस लीफ से या इस स्पेसिमेन से, इससे वाटर को बाहर करना, दिस रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, दिस रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द, इसी प्रोसेस को हम ड्राइंग कहते हैं, इज नोन एज ड्राइंग और इज कॉल्ड द ड्राइंग। सो व्हाट इज ड्राइंग? ड्राइंग का मतलब होता है पानी को रिमूव करना, पानी को निकालना, वाटर को बाहर करना, ताकि हमारा हर्बेरियम बढ़िया बन जाए, हर्बेरियम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी या हर्बेरियम खराब नहीं हो जाएगा। सो दिस इज थर्ड स्टेप ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन इज व्हाट? इट इज ड्राइंग हियर, ड्राइंग। तो ड्राइंग के बाद जो है, किसी बच्चे ने पूछा था माउंटिंग, मैंने उसी समय बोला था थोड़ा सा आप रुके, अब आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ स्टेप, दैट इज नोन एज माउंटिंग। फोर्थ स्टेप में जो है दैट इज माउंटिंग। तो बेटा माउंटिंग का मतलब क्या होता है? जब आपने, देखो यहाँ पे माउंटिंग का एक और वर्ड आप याद रख सकते हैं, माउंटिंग के लिए मैं एक और वर्ड दूंगा, माउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, यानी इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पेस्टिंग, अटैचमेंट। पेस्टिंग। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब होता है पेस्टिंग। तो उसका मीनिंग क्या आ गया? उसका मीनिंग ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऑलरेडी बाजार से, मार्केट से हर्बेरियम शीट खरीदा है, हमने हर्बेरियम शीट को लिया है मार्केट से, ये आपका हर्बेरियम शीट है, ये आपका हर्बेरियम शीट आ गया। तो आपने इस हर्बेरियम शीट को पहले से ही लिया है, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे HS, मीन्स इट इज हर्बेरियम शीट, ये आ गया हर्बेरियम शीट। अब आपके पास जो ये लीफ है ना, ये वाला लीफ जो कि ड्राइड लीफ है, ड्राइड है, प्रेस्ड है, सब कुछ इसमें हुआ है। आप इस लीफ को क्या करेंगे, आप इस लीफ को बैक साइड, लीफ के दो साइड्स होते हैं ना, लीफ के दो साइड्स होते हैं, दो सरफेसेस होती है, जो बैक सरफेस होगी लीफ की, लीफ का जो बैक सरफेस वाला एरिया होगा, बैक सरफेस जिसको हम कहते हैं बैक साइड, तो लीफ का जो बैक साइड होगा, बैक साइड में आप उसमें क्या करेंगे, आप लीफ के बैक साइड में ग्लू लगाओगे, यू विल पुट और you will simply जो है put some glue to on the back side of this leaf, आप इसमें कुछ ग्लू लगाओगे। ग्लू का मतलब आप समझते हैं ना, यानी वो जो मतलब एक किस्म का गम होता है, ठीक है। हाँ तो सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो इसमें आप बैक साइड में कुछ ग्लू लगाएंगे, ठीक है। तो ग्लू लगाने से क्या हो जाएगा, उससे वो, अब हम उस लीफ को उठाएंगे, उस लीफ को उठाएंगे और उठाने के बाद जो है हम उस लीफ को यहाँ पे उसी साइड से, जिस साइड में आपने ग्लू लगाया है, उसी साइड से हम इस लीफ को इस हर्बेरियम शीट पे पेस्ट करेंगे। सो पेस्ट करने को, द पेस्टिंग ऑफ दिस, पेस्टिंग ऑफ दिस लीफ, पेस्टिंग ऑफ दिस लीफ ऑन व्हाट, ऑन द हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट, इसी को हम यहाँ पे माउंटिंग कहते हैं। अब बेटा समझ में आया? किसी ने पूछा था इससे पहले, सर माउंटिंग क्या होता है? अब समझ में आया माउंटिंग क्या होता है? हेलो, हाँ सर, ग्लू का मतलब क्या है सर? ग्लू का मतलब है ना, वो जो हम लगाते हैं ना, मतलब पेस्ट करने के लिए कॉपी पे कुछ आप लेबल लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो वही होता है ना, गम जिसको हम कहते हैं, गम भी आप बोल सकते हैं, ग्लू स्टिक जिसको आप बोलते हैं, कंप्लीटली आप इसको ग्लू स्टिक बोलते हैं ये जो ना, सर, समझ गए आप? ये जो सर प्लेन जो ड्राइड लीफ होगा, मार्केट में पाया जाता है क्या? हाँ, हर्बेरियम शीट का बोल रहे हैं। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं?
जोर से जरा थोड़ा। हाँ प्लेन फ्रेश है ये सर दो हाँ, ये plain मार्केट में, fresh है, ये सर मार्केट में, मार्केट में पाया ये जाता है मार्केट क्या? में सब कुछ अवेलेबल रहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि सपोज आप यहाँ पे ढूंढोगे तो यहाँ पे चांसेस है कि नहीं मिलने के, बट अगर आप गुवाहाटी में देखेंगे वहां पे आपको 100% चांसेस है मिलने के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है। यानी मार्केट में ओके वही सर, चीज रखा जाता है ना जिसकी ज्यादा डिमांड होगी। कहाँ पे क्या डिमांड है वहीं पे रखते हैं, अदरवाइज ये अवेलेबल होगा, मतलब ये अवेलेबल रहता है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये थी ओके सर। चौथी प्रॉपर्टी। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है, तो लास्ट एंड फिफ्थ जिसको हम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड, उसको हम यहां पे लेबलिंग कहते हैं। दैट इज नोन एज लेबलिंग। ये यहां पे बनेगा क्या, दिस विल बी हियर व्हाट, दिस विल बी हियर फिफ्थ प्रॉपर्टी एंड लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द हर्बेरियम शीट फॉर्मेशन। लेबलिंग का अब क्या मतलब आ गया? अब देखो बेटा, ये भी मार्केट में लेबल हम कहते हैं एक चीज को, यानी ऐसा ही होता है जैसे आप अपने आपने देखा भी होगा 9th 10th 8th में आपने ऐसी दुकान से एक लेबल आपको मिली होगी छोटी सी, फिर आप उसको अपनी कॉपी के ऊपर चिपकाते हैं, पेस्ट करते हैं, हाँ अपनी सर, नोटबुक जो लेवल। होती है, याद आ रहा है? सर नेम प्लेट। हाँ, नेम प्लेट। लेबल। ठीक है, तो लेबल हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे आप, आपने नोटबुक पे रखा, फिर उसके बाद लिखा होता है वहां पे, उसमें नेम होता है, उसमें होता है फादर्स नेम, उसमें होता है रेजिडेंस वगैरह। इसी तरह से मार्केट से आपको, इसी तरह से मार्केट से आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक लेबल मिलेगा। या अगर नहीं मिलता है तो आप पेंसिल से भी जो है, पेंसिल से क्या कीजिए, पेंसिल से आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक लेबल लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए यहाँ पे हर्बेरियम शीट पे। जो हर्बेरियम शीट का राइट कॉर्नर होगा, राइट यानी जो लोअर, पहले आप देखेंगे इसके 4 कॉर्नर है हर्बेरियम शीट में, यहाँ पे एक ये कॉर्नर आ गया, दूसरा ये वाला आ गया, अपर 2 कॉर्नर्स, फिर लोअर साइड में भी 2 कॉर्नर है, ये एक साइड आ गया, एक कॉर्नर आ गया, ये दूसरा कॉर्नर आ गया। लोअर साइड का याद रखो आप, जो लोअर साइड का राइट कॉर्नर होगा, लोअर साइड है ये। अब इस लोअर साइड का हमने कौन सा कॉर्नर बता दिया, हमने बोला लोअर साइड का राइट कॉर्नर, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, दिस वन कॉर्नर, यानी लोअर साइड का जो आपका यहाँ पे राइट कॉर्नर बनेगा, उसमें क्या करना है आपने, आपने उसमें एक पेंसिल से या मार्केट से जो कुछ आपके पास अवेलेबल होगा, आप यहाँ पे एक लेबल लगा देंगे। एक बॉक्स बना दीजिए आप, हाथ से भी चलेगा, वो भी पेंसिल से बना दीजिए। तो उसमें आपने फिर क्या करना है, लेबलिंग में हम क्या करते हैं वो आप देखो, यानी प्रोसेस ऑफ लेबलिंग में हम क्या करेंगे, इसमें एग्जैक्ट क्या होता है, आई विल टेल यू दैट। देखो, लेबलिंग में आप ये चीज करना है, ये जो लेबलिंग की हम बात कर रहे हैं, लेबलिंग में आप ये करेंगे, फिर लेबलिंग में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप ये चीज लिखोगे कि इस प्लांट का, यानी ये जो लीफ है, ये लीफ, बात समझे आप, ये जो लीफ है, ये लीफ किसी प्लांट से बिलोंग करता था, यानी आपने इस लीफ को किसी प्लांट से लिया है। अब आप यहां पे लेबलिंग में ये लिखेंगे, ये लीफ आप जो जिस प्लांट से लिया है, उस प्लांट का इंग्लिश नेम क्या था, फर्स्ट पॉइंट, यानी इंग्लिश में हम उस प्लांट को क्या कहते हैं, पहला पॉइंट ये देखेंगे। उसके बाद उस प्लांट का कॉमन नेम क्या है, आप उसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं, कॉमन नेम। दूसरा पॉइंट आएगा, उसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन। और तीसरा जो है, कॉमन नेम के बाद यहां पे आप लिखेंगे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस प्लांट का साइंटिफिक नेम, जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इसके बाद आप ये लिखेंगे ये प्लांट किस जीनस से बिलोंग करता है, जीनस से, उसके बाद क्या है, फैमिली। एंड उसके बाद एक और चीज आप लिखेंगे, इसका कलेक्टर जो है, यानी इसका मतलब जिसको हम कहते हैं ना नेम ऑफ कलेक्टर, नेम ऑफ कलेक्टर हम आप यहाँ पे डालते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर, यानी इस प्लांट को किसने कलेक्ट किया, बाग से किसने इसको काट के लाया, इस लीफ को। आप अपना नाम डालेंगे, जिसने लाया होगा वो अपना नाम डालेंगे,
सपोज आप में से किसी का नाम ABY है, लेट इट बी, तो आप अपना वो बी नाम यहाँ पे डालेंगे। मैंने इसको प्लांट से सेपरेट कर दिया है, मैंने इसको कलेक्ट किया है, मैंने इसको कलेक्ट करके लाया हूं, मैं इसको वहां से जो है निकाल के लाया हूं, नेम ऑफ कलेक्टर। फिर उसके बाद देंगे आप यहाँ पे एक और चीज, आपने इस लीफ को कहां से लिया है, कहां से लिया है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे प्लेस ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन। आप इसको कहां से लेके आए हैं, जगह का नाम क्या है, वो यहाँ पे आएगा। फिर लास्ट में आप लिखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ कलेक्शन, जिस दिन आप इस प्लांट को लेके आए हैं उस दिन का डेट क्या था। सो ये जो जैसे आप अपनी नोटबुक पे वो जो छोटी सी लेबल होती है उस पे अपना नाम, पापा का नाम, ठीक है, अपने क्लास का सेक्शन वगैरह डालते हैं, इसी तरह से आपने इस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। और ये यहाँ पे आपका लास्ट स्टेप बनेगा, इस लास्ट स्टेप को हम यहाँ पे लेबलिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द लेबलिंग। हैव यू गॉट इट? हरबेरियम आप समझ में आया? अब देखो अब आप मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोलूंगा, पहले आप इसको सुन लो, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा मैं वो लूंगा आपसे। एक पॉइंट अब आप देखो, मैं इसको उस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में वही जो है मेन चीज यहाँ पे रहेगा। अब सम अप क्या है इस पूरी कहानी का? सम अप ये है, हमारे पास इस समय हमारे पास मेन टॉपिक था व्हाट इज हर्बेरियम। मेन जो टर्म है, टॉपिक था हमारा, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे व्हाट इज हर्बेरियम, हर्बेरियम हम किससे कहते हैं। अब देखो बेटा, नाउ सी, अब हर्बेरियम आप क्या याद रखेंगे, शॉर्ट में हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम हुआ ये जो शीट आपने मार्केट से लाया, ये शीट आ गया, शीट पे आपने क्या किया, इस शीट पे आपने एक पत्ते को पेस्ट किया, एक लीफ को पेस्ट किया, ये आ गया लीफ आपका जिसको आपने यहाँ पे पेस्ट किया, और उसके बाद आपने इसको लेबल किया यहां पे। सो नाउ दिस हर्बेरियम शीट एक चीज हो गया, स्पेसिमेन, लीफ यहाँ पे क्या आ गया, लीफ एक्ट्स हियर एज ए स्पेसिमेन, लीफ को हम यहाँ पे स्पेसिमेन कहेंगे, और ये लेबल वगैरह सारा जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का मतलब तीनों चीजों का मिंगल, तीनों चीजों का जो है यूनियन, तीनों चीजों को अब हम मिला के कहेंगे। अगर आपके हाथ में ये होगा, मैं आपको बोलूंगा ये क्या है, आप कहेंगे सर ये हर्बेरियम है। आप नहीं कहेंगे सर ये हर्बेरियम शीट है। हर्बेरियम शीट का मतलब आ गया खाली हर्बेरियम, खाली पेज, खाली वो जो शीट आपने मार्केट से लिया था। अब ये हर्बेरियम शीट नहीं रहा, अब ये आ गया हर्बेरियम, क्योंकि इस हर्बेरियम शीट पे आपने पेस्ट किया है किस चीज को, आपने स्पेसिमेन को इस पे पेस्ट किया है, और आपने पेस्ट करने के साथ साथ इस हर्बेरियम शीट को लेबल भी किया है। जब ये सारी चीजें आ गई तो दिस इज कॉल्ड, शॉर्ट में हम इसको हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब आप मुझे बताओ कहां पे आपको समझ में नहीं आया, मैं रिवाइज करूंगा। यस, गो ऑन। डेट ऑफ कलेक्शन ये है, तभी तो मैंने यहाँ पे दो लाइनें छोड़ी हैं। दो लाइनें का मतलब था कि जो ऊपर है, यानी ये है डेट ऑफ कलेक्शन, उसका मतलब जो है ना, किस दिन आपने इस लीफ को प्लांट से अलग किया, कलेक्ट कब किया, डेट ऑफ कलेक्शन वो वाला डेट डालना है। डिटेल्स किया मन। हाँ बोलो। यस सर, डेट ऑफ कलेक्शन में हम जिस दिन हर्बेरियम शीट लेवलिंग करेंगे उस दिन का, हाँ, या डेट ऑफ कलेक्शन वही हो ना, नो, जिस दिन आप कलेक्ट करेंगे वही डालना है। जब आप लेबलिंग करेंगे वो नहीं, डेट ऑफ कलेक्शन का मतलब वही होना कब आप कलेक्ट किए, बस। हाँ, और बोलो कोई पॉइंट है तो सर बता हम दो। किसी भी प्लांट का हर्बेरियम बना सकते हैं, हम किसी भी मैंने किसी भी लीफ का हर्बेरियम बना हाँ सकते हैं। यस, इसमें लेकिन एक चीज है, हाँ इसमें आपको बता दूं, इसमें कौन सा चीज है जो मेन आपने याद रखना है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन प्लांट्स का आप कंप्लीट प्लांट का हर्बेरियम बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज आपके पास अगर आपको ब्रायोफाइटा दिया जाएगा, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या एल्गी वगैरह,
आप इनका कंप्लीट यानी कंप्लीट प्लांट का आप हर्बेरियम यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है वो छोटा होता है, इनका साइज उतना नहीं होता है। कंप्लीट प्लांट आप ले सकते हैं फॉर हर्बेरियम फॉर्मेशन। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में आप कंप्लीट प्लांट का हर्बेरियम नहीं बना सकते हैं, इन्हें फुल जो बड़े साइज के हैं, अच्छे साइज के हैं। यहां पे क्या आप क्या करते हैं, एंजियो और जिम्नो में आप क्या करेंगे मोस्टली, यहां पे आप इसमें सिंपल हम कहते हैं आप प्लांट पॉट्स को लेते हैं, आप यहाँ पे प्लांट पॉट्स को चूज करते हैं फॉर हर्बेरियम फॉर्मेशन। प्लांट पॉट्स को लाइक आपने किसी का लीफ लिया, आपने किसी का स्टेम का कोई पॉट लिया, आपने किसी का फ्लावर लिया, किसी का कैलिक्स लिया, किसी का एंड्रोशियम लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे हर्बेरियम या फ्लावर लिया कंप्लीट। तो मोस्टली एक और चीज आप ये चीज आपने याद रखना है, कुछ चीजों का हम हर्बेरियम नहीं बनाते हैं। लाइक किस चीज का, हम फ्रूट्स का हर्बेरियम नहीं बनाते हैं, फ्रूट्स का हम हर्बेरियम नहीं बनाते हैं। इसलिए अगर हम जब हम उनको प्रेस करेंगे, फ्रूट्स को जब हम उनको प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल बिखर जाएंगे, उनका जो अपना स्ट्रक्चर होगा अंदर का वो खत्म हो जाएगा और मकसद भी कोई नहीं है। फ्रूट्स को हम यूजुअली किस में रख सकते हैं, सीड्स फ्रूट्स को हम म्यूजियम में रख सकते हैं, जॉर्ज में। वहां पे हम म्यूजियम में अलग चीज बताएंगे वहां पे कैसे हम रखते हैं, तो वहां पे हम जॉर्ज में हम इनको रखते हैं, जो वो मतलब जॉर्ज होते हैं ना, कांच के वो जॉर्ज जो होते हैं, तो उनमें हम रखते हैं। इसी तरह से पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन का भी आप हर्बेरियम नहीं बना सकते हैं। पोलन ग्रेन में जो है, अगर आप पोलन ग्रेन का हर्बेरियम बनाएंगे, जो भी उसमें कंटेंट्स है, मेल न्यूक्लियस वगैरह जो हम कहते हैं, तो वो सारा कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपॉन प्रेसिंग। अब हम एक चीज कर सकते हैं फ्रूट्स वगैरह में, अब अगर हमने कहीं पे जरूरी करना है तो वहां पे प्रेस नहीं करना है, वहां पे उनके ऊपर से टैप को लेना है, उनके ऊपर से टैप को इस हिसाब से लेना है कि प्रेसिंग के दौरान उनका डिजेनरेशन नहीं होना चाहिए, उनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। वो इसमें जो है एक कंडीशन है, एक शर्त है। तो मोस्टली हम पोलन ग्रेन्स और फ्रूट्स का यूज नहीं करते हैं। बाकी हम स्टेम रूट का भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं क्योंकि रूट से खराब होने का चांसेस होता है, और बेरिंग शीट वगैरह। तो स्टेम, लीफ, फ्लावर्स वगैरह जो है इनका हम यूज करते हैं। और बोलो और क्या सर क्वेश्चन है इसमें? माउंटिंग Okay. जो है, हाँ बोलो। माउंटिंग वही होता है जो ड्राई करने के बाद हम आथा लगाते हैं, हाँ गम लगा के हर्बेरियम शीट में जो पेस्ट कर देते हैं, हाँ, उसी को उस हम प्रोसेस माउंटिंग को कहते माउंटिंग हैं। करते हैं। हाँ, हाँ। उसी को हम, यानी हर्बेरियम ड्राई करने के बाद इसमें एक और चीज ये भी याद रखो आप, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है वो भी आप याद रखें। आपने सिर्फ हर्बेरियम शीट का ये याद रखें, आपने इसकी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस को भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये भी आता है सीक्वेंस ऑफ हर्बेरियम शीट फॉर्मेशन इज, इन स्टेप्स में क्या क्या है, तो आपको स्टेप्स भी एग्जैक्टली याद रहना चाहिए। पहला स्टेप जो है, फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं शॉर्ट में, पहला स्टेप आ गया कलेक्शन, फिर उसके बाद आ गया Collection. प्रेसिंग, तीसरा क्या आ गया ड्राइंग, ठीक है। तो चौथा यहाँ पे बनेगा माउंटिंग, और फिफ्थ बनेगा Mounting. यहाँ पे व्हाट दैट इज Listening. कॉल्ड लेबलिंग। ये इसका सीक्वेंस है। कभी कभी आपको ऐसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा आपको द सीक्वेंस ऑफ हर्बेरियम फॉर्मेशन इज, पहले वाले केस में होगा सपोज ऐसे, ड्राइंग, लेबलिंग, माउंटिंग, कलेक्शन, पेस्टिंग, ये एक ऑप्शन होगी। फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन होगी दिस लेबलिंग, ड्राइंग, इसके बाद कलेक्शन, पेस्टिंग, माउंटिंग, एक और ऑप्शन होगी जो ये वाली होगी। तो आपने इसकी सीक्वेंस को भी याद रखना है, हम कब क्या करते हैं, यानी ऐसे अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा, अब आपको याद रहा हर्बेरियम क्या होता है, उसमें से क्वेश्चन कब बनने के चांसेस है, लेकिन सीक्वेंस से क्वेश्चन बन सकता है, इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? ये जो सर ये सीरियल होगा सर, सीरियल, ये जो सर सीक्वेंस होगा ये सर सीरियल होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, सीरियली में बता देता हूँ ना, इन्हें पहले ये आएगा, फिर ये हो गया, फिर ये आएगा, ये तो इसका सीरियल और सीक्वेंस ही है ना, इसका एक अरेंजमेंट है पर्टिकुलर ऑर्डर में। हाँ सर। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है इसमें? एनी डाउट? नो जल्दी सर, बोलो ना। नो सर। ओके नो सर। ओके, तो अब देखो, आप यूज हम कहेंगे, अब यूजेस ऑफ हर्बेरियम क्या है? यूजेस ऑफ हर्बेरियम, तो यूजेस ऑफ हर्बेरियम में
पहला पॉइंट आप ये चीज याद रखें, जो यूजेस ऑफ हर्बेरियम की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट दैट इज हर्बेरियम को हम यूज करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन। हर्बेरियम इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है, मैं ये समझा दूंगा दोनों पॉइंट्स को, पहले मैं बताऊंगा दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज व्हाट, क्विक, एनसीईआरटी ने ये वाला पॉइंट दिया है और आप इस चीज को याद रखेंगे अच्छे से, क्विक रेफरल सिस्टम, क्विक रेफरल सिस्टम, फॉर क्विक रेफरल सिस्टम एनसीईआरटी ने लिखा है, क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज, ठीक है। तो यहां पे आ गया आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है क्विक रेफरल सिस्टम। तो आइडेंटिफिकेशन वगैरह आपको सब समझ में आएगा, ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन ये चीज ऑफ ये वाला पॉइंट ना एनसीईआरटी में आप अंडरलाइन करके रखेंगे, ये वाला सेंटेंस। आप कहेंगे सर कैसे, मैं बता देता हूं आपको। एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्विक रेफरल सिस्टम, वहां पे फिर नीचे होगा क्विक रेफरल सिस्टम, नीचे आपके पास ऑप्शन आएगी, वहां पे होगा आपके पास ऑप्शन बॉटनिकल गार्डन, आपके पास होगा जूलॉजिकल पार्क, आपके पास होगा हर्बेरियम, आपके पास होगा म्यूजियम। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन, अब मैं वही बोल रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे ही याद रखेंगे, द मोस्ट क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज इज हर्बेरियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में ये लाइन जो है उसको अंडरलाइन करके रखना है। अब मैं दोनों को समझा देता हूं है क्या ये, दोनों पॉइंट आप इसे हम यहाँ पे बोलेंगे कौन क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ये कैसे हेल्प करेगा, कैसे जो है हमें यहाँ पे मदद करेगा। देखो बेटा, आपने कोई न्यू प्लांट डिस्कवर किया है, लेट इट सपोज आप कोई न्यू प्लांट को डिस्कवर किए हैं, कोई न्यू प्लांट को, ये आपके पास आ गया एक न्यू प्लांट। अब जो न्यू प्लांट आपने डिस्कवर किया है, आप उस प्लांट को, न्यू प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है, लेकिन आपको उस प्लांट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस प्लांट के बारे में आपको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? तो आप क्या करेंगे, आपकी लैब में, जिस इंस्टीट्यूट में सपोज आप हो, वहां पे लेट इट बी एक लैब है, लेबोरेटरी है, जिसको हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी लैब, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी लैब जो होती है, मतलब उसमें बॉटनिकल ये भी होता है, या बॉटनी लैब की जो होगी, या बॉटनिकल गार्डन होगा, उस पे हर्बेरियम होता है, तो आप हर्बेरियम पे जाएंगे, या अगर आपने घर में हर्बेरियम मेंटेन किया है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अब क्या है, आपके पास ये हर्बेरियम शीट्स है, ऑलरेडी आपके पास इतने सारे जो है हर्बेरियम शीट्स पड़े हैं, इतने सारे, ये आपके पास हर्बेरियम शीट पड़े हैं, ऐसे करके इतने, बात समझना आप। तो न्यू प्लांट जो है, न्यू प्लांट का स्ट्रक्चर इज ऐसा है, न्यू प्लांट इज लाइक दिस, इट इज द शेप ऑफ न्यू प्लांट, ठीक। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा प्लांट है, विच टाइप ऑफ प्लांट इज दिस, व्हाट यू डू हियर, आप क्या करेंगे इस प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए, बात समझ लो आप। आपको कुछ ख्याल ऐसा आ रहा है, आपको कुछ याद ऐसे आ रहा है कि मैंने इस जैसे कैरेक्टर्स कहीं पे देखे हैं, आपको लग रहा है मैंने इस जैसे कैरेक्टर्स कहीं पे देखे हैं, किसी और जगह पे देखे हैं, आपको अब याद आ रहा है मैंने हर्बेरियम शीट में देखा है, तो आप यहां से पहले ये वाला शीट निकालते हैं, ये वाला शीट फर्स्ट, आप देखते नहीं ये भी नहीं है तो वहीं पे रखो, सेकेंड निकाला ये भी नहीं है, ये पे रखो, उसके बाद आपने फिफ्थ वाला सपोज निकाला, तो ये निकाला आपने, आप देख रहे हो कि इसके कैरेक्टर जो है, इसके कैरेक्टर नंबर 5 हर्बेरियम शीट के, और इस प्लांट के कैरेक्टर, प्लांट के कैरेक्टर और हर्बेरियम शीट के 5th के कैरेक्टर जो है, दे रिजेंबल, वो मैच हो रहे हैं, वो यहां पे रिजेंबल कर रहे हैं, बात समझे आप। You found there that the characters of what, the
herbarium sheet 5th and characters of the plant, newly discovered plant, they resemble to one another, they matches to one another. ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं. जब वो रिजेबल हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे, आप ली पे आएंगे, आप कहेंगे नहीं ये जिस डिवीजन में ये वाला प्लांट ऑलरेडी, क्योंकि इसको आपने तो पहले ही लेबल किया है ना, इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने हर्बेरियम को पहले से लेबल करके रखा है. लेबल जब आपने किया तो हमने आपको बता दिया, उसमें आपने सब कुछ लिखा है, उसमें आपने उसका स्पीसीज दिया है, उसका जीनस दिया है, फैमिली दिया है, ऑर्डर दिया है. तो आप उस लेबल की मदद से आप इस हर्बेरियम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको पहचान पाएंगे ये कौन सा प्लांट आ सकता है. यानी पहचानने का मतलब ये आ गया, आप बता सकते हैं इसका ये किस डिवीजन से आएगा, ये किस क्लास से बिलोंग करेगा, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करेगा. तो ऐसे करके आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी. तो इट मीन्स दैट, इट मीन्स कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. पहला पॉइंट है 5 मिनट है सर. हाँ, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. और दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट, वो ये चीज है कि मैंने बता दिया क्विक रेफरल सिस्टम. इट इज ए क्विक रेफरल सिस्टम. क्विक रेफरल सिस्टम का मतलब ये चीज आ गया. अब देखो अब आपके पास ये न्यू प्लांट है, आपके पास ये न्यू प्लांट है, आप इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. आपको आइडेंटिफाई करने के कई सारे तरीके हैं. आप चाहो तो बॉटनिकल गार्डन से भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इतना दूर बॉटनिकल गार्डन आप कहाँ ढूंढोगे उस समय, आप बॉटनिकल गार्डन कहाँ ढूंढोगे. आपके पास ये चीज है कि जो ही आपने प्लांट को लिया, प्लांट को अपने मतलब हाथ में लिया, आप घर में भी हर्बेरियम बना सकते हैं, घर पे भी रख सकते हैं, आप अपने कॉलेज वगैरह वहां पे भी रख सकते हैं. तो आप विद इन नो टाइम जो है वहां पे जाके हर्बेरियम से इसका मैचअप कर सकते हैं. इस नए प्लांट का मैचअप जो है आप इस हर्बेरियम से करेंगे एक रेफरेंस के तौर पे. जैसे हम कहते हैं ना रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है कि जो मतलब आपको जहां से आपका एक सोर्स, यानी सोर्स जो बने, ये क्विक सोर्स है, ये क्विक रेफरेंस सिस्टम है. ठीक है, टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एक क्विक सिस्टम माना जाता है. तो ये हो गया क्विक रेफरल सिस्टम. सो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट यूज ऑफ हर्बेरियम इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, इट एक्ट्स एज ए क्विक रेफरल सिस्टम. तो ये दो चीजें आप इसमें जो है लास्ट में याद रखेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द हर्बेरियम. उसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक बनेगा, तो आई थिंक कि आज नहीं हो पाएगा क्योंकि 519 ऑलरेडी गॉन. तो दैट बनेगा हमारा बोटेनिकल गार्डन. तो अगर इसमें कोई डाउट है तो वो आप पूछो, वो डाउट हम क्लियर करेंगे. Any doubt? सेकंड पॉइंट को बस समझा दीजिए सर. सेकंड पॉइंट, रेफरल सिस्टम, सेकंड पॉइंट का मतलब जो आ गया ना, रेफरल, क्विक रेफरल सिस्टम. रेफरल का मतलब ये चीज आ गया, आप उसको जब आइडेंटिफाई करोगे, फॉर टेक्सोनोमिक स्टडीज का मतलब वही होगा, आप उसको जब आइडेंटिफाई करोगे, किसको, यहाँ पे हम कहते हैं क्विक रेफरल सिस्टम. समझने के लिए आपने जरूरी ये चीज माइंड में लाना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू प्लांट. हम यहाँ पे किसी न्यू प्लांट के बारे में बोल रहे हैं, न्यू स्पीसीज के बारे में बोल रहे हैं, न्यू जीनस के बारे में बोल रहे हैं, जिसको हमने रिसेंट में डिस्कवर किया, जिसको हमने रिसेंट में डिस्कवर किया, उस न्यू प्लांट को रिसेंट में हमने देखा, और उसी न्यू प्लांट को हम यहाँ पे एक टेक्सोनोमिक पोजीशन देना चाहते हैं. न्यू प्लांट जो न्यूली डिस्कवर हुआ है, उसको हम एक टेक्सोनोमिक जो है सिस्टमेटिक पोजीशन देना चाहते हैं, या टेक्सोनोमिक पोजीशन देना चाहते हैं. तो उसको हम किससे मिला दें. यहाँ पे रेफरल का मतलब आ गया रेफरेंस. जैसे आपकी रेफरेंस होती है, आप कहते हैं सर मैंने रेफरेंस से देखा, इसी तरह से यहाँ पे आ गया रेफरल का मतलब कि हम किससे देखेंगे, हम किससे देखेंगे कि ये प्लांट कौन सा है, ये प्लांट का ऑर्डर क्या होगा, प्लांट का जीनस क्या होगा, प्लांट का फैमिली क्या होगा, ये किस में फॉल, किस डिवीजन में फॉल करेगा. तो वो हम किससे देखेंगे, किसे देखकर बताएंगे. जैसे आप बुक देखकर बता देते हैं किसी क्वेश्चन का आंसर, हम इस न्यू प्लांट का आंसर यहाँ पे देखेंगे किससे, हम इस हर्बेरियम देख को बताएंगे. हमें हर्बेरियम देखकर जो है बता सकते हैं कि ये किनसे बिलोंग करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज. तो हर्बेरियम देखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है. आपने कहीं गाड़ी लेके नहीं जाना है, आप कॉलेज में गए, वहां से 1 मिनट